नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू परिवर्तन में। मैं हूं रतीश शर्मा। इस समय कोरोना काल जिस तरह से पीक पर था, हर जगह पर यह कहा जा रहा था कि भैया RT-PCR टेस्ट जो है वो अपने करवा के निकलिएगा जब भी आप कहीं पर आ रहे हैं। इसके अलावा दूसरी ओर कहा गया था कि अगर आप फुली वैक्सीनेटेड है तो आपको किसी भी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका कोई भी जान जो है वो यहाँ पर नहीं होगा। और कहीं ना कहीं टूरिस्ट के लिए ये एक बहुत बेनिफिशियरी होता है कि अगर उनका कहीं टेस्ट ना हो तो वो आराम से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। समझ लीजिए, अगर जम्मू से कोई टूरिस्ट कहीं बाहर की ओर जा रहा है, अभी कहीं पर भी उसको टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। पर ये तो जम्मू कश्मीर है जनाब, यहाँ पर अभी भी ये चीजें प्रचलन में है। बात करें रेलवे स्टेशन की, रेलवे स्टेशन में नहीं हो रहा है। बात करें अगर एयरपोर्ट की, एयरपोर्ट में भी ये नहीं हो रहा है। पर लखनपुर की तरफ से अगर आप यानी कि वाया बस आ रहे हैं, वाया अपनी किसी कार पर आ रहे हैं, तो आपको आते ही टेस्ट जो है वो करवाना पड़ेगा। अब ये टेस्ट किस खाते में जा रहे हैं ये शायद एडमिनिस्ट्रेशन ही क्लियर करे तो बढ़िया। पर आखिरकार एक बात तो क्लियर है कि आज भी टूरिस्ट को परेशान किया जा रहा है बार बार टेस्ट करवाने के जरिए। पिछले अगर कोविड की अगर मैं बात करूं, चाहे पहली लहर हो, दूसरी लहर हो, इन सभी की सभी लहरों में कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा अगर टूरिस्ट परेशान हुए और अपनी आवाज़ उठाते रहे तो वो लखनपुर के लिए ही उठाते रहे कि उनको हमेशा ही परेशान किया जाता है। इवन कि अगर वो वैष्णो देवी की यात्रा करने जा रहे हों, यहाँ पर टेस्ट करवाने के बाद उनको वहां पर टेस्ट नहीं किया जाता, पर यहाँ पर उनसे लगातार टेस्ट जो है वो करवाए जा रहे थे। पिछले साल भी यही चीजें देखने को मिली, पिछले ईयर में भी यही चीजें देखने को मिली। पर इस बार अब कहीं ना कहीं जहां हम किसी भी तरह की कोई भी अब परेशानी नहीं है, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लोगों को ये भी नहीं कहा जा रहा कि मास्क लगाइए, यानी कि अभी मास्क की ज़रूरत भी नहीं है। ज़रूर कहा जाता है कि अगर आप थोड़ा सा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, जिसमें अगर बात की जाए दूरी की, तो वो आप ही के लिए सही होगा। पर टेस्ट अगर अभी कहीं हो नहीं रहे हैं तो फिर लखनपुर में टूरिस्ट को टेस्ट के लिए क्यों रोका जा रहा है, जिसकी वजह से उनके लिए परेशानियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। टूरिस्ट लगातार इस तरह की बातें कह रहे हैं। जब इस तरह की बातें होती हैं, जम्मू कश्मीर में आने का मन नहीं करता है। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर बेस्ड ही पूरा का पूरा, उसकी इकोनॉमी पूरी की पूरी बेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म पर है, क्योंकि यहाँ पर जो पैसा आएगा वो टूरिस्ट ही लेकर आता है। हमारी इकोनॉमी जो बूस्ट होती है वो उसी वजह से ही बूस्ट होती है। तो फिर बताइए कि आखिरकार ऐसा कैसे चलेगा। अब आखिरकार अभी भी बैन जो है वो क्यों नहीं लग पा रहा है। अगर बात की जाए लखनपुर में टेस्ट के ऊपर, कहा जा रहा है लगभग 150 से 200 लोग जो आते हैं वो एक कोविड की डोज लगाए हुए आते हैं। यानी कि अभी भी पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे जम्मू कश्मीर की हो चाहे बाहर के स्टेट्स की हो, अभी तक अपने जितने भी लोग हैं उनको फुली वैक्सीनेटेड नहीं करवा पाई है। और उसका खामियाजा जो है लोग भुगत रहे हैं, जिनको यहाँ पर आकर लगभग भी टेस्ट करवाने के लिए अनिवार्य उनके लिए रखा है कि आप टेस्ट करवाइए तो आप यहाँ पर आएंगे, जिसके लिए टूरिस्ट का यहाँ पर आना अब दुर्भर हो रहा है। कहीं जिस तरह से भी रिकॉर्ड तोड़, पिछली बार अगर LG मनोज सिन्हा की अगर बात करें तो उन्होंने कहा था कि कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ जो है वो टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं। और मोस्टली जो टूरिस्ट आता है वो सीधा बाय एयर ही जा रहा है कश्मीर की ओर, तो वहाँ पे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। पर जम्मू की अगर टूरिस्ट की मैं बात करूँ, जिस तरह से डायरेक्टर टूरिज्म ने ये बात कही थी कि अप्रॉक्सीमेटली जो यहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं वो लगभग 8-9 लाख, 11 लाख, 12 लाख ही पहुंच पा रहे हैं। और वो अगर इसी तरह से ये जो चीज़ें लगातार बढ़ती रही, चलती रही, तो परेशानियां और बढ़ जाएंगी, लोगों के लिए दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। और अमरनाथ की यात्रा जो है वो अब शुरू होने को है। मचेल की यात्रा शुरू हो गई है, अमरनाथ की यात्रा शुरू होने को है। और जो अमरनाथ की यात्रा शुरू होगी, क्या उसमें भी इस तरह से होगा तो किस तरीके से चलेगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।